गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं जिसका विषय हिंदी रहेगी। वर्कशीट नंबर 83 करेंगे माता का आंचल। वही चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तिथि रहेगी 3 फरवरी 2022। सॉरी, विद्यार्थी का नाम लिखना, कक्षाध्यापक का नाम लिखना। ओके स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने शिव पूजन सरहा जी की जीवन के परिचय में बारे में पढ़ा था। किसके? शिव पूजन सरहा जी के परिचय के बारे में प्राप्त की थी कि उनके पाठ माता का आंचल से कुछ अंश को भी पढ़ लिया था। आज हम उस पाठ के अगले अंश का अध्ययन करेंगे। अपर स्थित शब्द है मैया। मैया को क्या बोलते हैं बच्चों? माता बोलते हैं, ठीक है। बंगल को किनारे या आईना। दर्पण निहारना, ठीक है। देखना, पोथी, पुस्तिका, ठीक है। अब बात क्या दे रखा है इनका, देखो ये हमें ऊपर ये दे रखा है। पिताजी हमें बड़े प्यार से क्या कहलाते हैं? भोलानाथ कहकर पुकारते हैं, ठीक है। मेरा असल में नाम क्या है? तारकेश्वर। यानी कि पिताजी उनसे बड़े प्यार में, लाड प्यार में क्या भोलानाथ पुकार के बुलाते हैं। उनका असल नाम क्या है? तारकेश्वर। हम भी उनको बाबूजी कहकर ही पुकारा करते थे और माता को भैया, ठीक है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, जब रामायण पढ़ते थे, तब उनके बगल बैठे बैठे, उनके आसपास बैठे बैठे जो आईने में निहारना करते थे, आईने में देखते थे कि जब वह हमारी ओर देखते तब कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुराने लगते थे, ठीक है। देखो रामायण क्या होता है कि पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम राम लिखना, ठीक है। अपनी एक रामानामा वहीं पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे, ठीक है। अब देखो उनको बात क्या थी। लेखक शिव पूजन सहाय अपने बचपन के दिनों की याद से साझा करते हुए कहते कि उनके पिताजी उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकारते थे, जबकि उनका असली नाम तो तारकेश्वर नाथ था। वे स्वयं अपनी माता को मैया कहकर पुकारते थे। उनके पिता को रोज रामायण का पाठ करते थे और उन दिनों के पास ही बैठते थे। पाठ करने के बाद उनके पिताजी का पुस्तिका पर राम नाम लिखना करते थे। वह रामनामा वही के नाम से जाना जाता था। राम नाम लिखते थे, तभी से उन्हें राम नाम का वो लिखता था, ठीक है। स्मरण क्या होता है? स्मरण उस लेखक या विधा को कहते हैं जिसमें कोई लेखक किसी व्यक्ति से जोड़ी अपनी किन्हीं अतीत जो अतीत होता है, हमारा रहस्य होता है, जो हमारे उनकी घटना को क्या करते थे? रूप में याद करते थे, साहित्य की घटना के रूप में। पहला क्वेश्चन है भोलेनाथ के पिताजी की 3 सदस्य में क्या क्या शामिल था? तो लिख लेना कि पिताजी हमें बड़े प्यार से क्या करते थे? भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। असल में हमारा नाम क्या था? ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है हमारा कि रामनामा वही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? कि रामनामा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? राम नाम शब्द रामायण के लिए, ठीक है। ये पूजा पाठ करने के बाद राम नाम लिखते थे, कि पूजा पाठ करने के बाद राम राम लिखते थे, इसीलिए हमारा रामनामा सब लिखा गया। तो ये सेकंड। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या लगेगा? स्मरण से आप क्या समझते हैं? ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। स्मरण विद्या से क्या समझते हैं? गतिविधि अपनी भी किसी विशेष यादगार घटना को 50 में व्यक्त कीजिए। बस शब्दों में ये आपको होमवर्क है, घर का खुद करोगे, ठीक है। आई होप बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इस वीडियो में बने रहे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।